नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक में वही हुआ जो होना था। इसका अंदेशा पहले ही चल गया था। जब चुनाव प्रचार वहाँ शुरू हुआ और चुनाव की घोषणा हुई, विधानसभा चुनाव की, तभी पता चल गया कि भगवाधारी जा रहे हैं। इसको यही कहा जा सकता है 2024 की करो तैयारी, जा रहे हैं भगवाधारी। जी हाँ, ये बात आज अक्षरशः सत्य हुई। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की ये बुरी हार है और कांग्रेस ने अपने आप को काफ़ी सुधारा है और कांग्रेस की ये बड़ी जीत है। इस जीत को अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा और उसके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बज चुकी है। देश के दक्षिणी गेट से ये जो घंटी बजी है, वो घंटी 2024 में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी भारी पड़ेगी। हम कुछ पॉइंट्स बताते हैं आपको, कुछ पॉइंट्स का जिक्र करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में इतनी बड़ी चपत कैसे लगी। दोस्तों, पहले तो हम आपको जिक्र करते हैं राहुल गांधी का। राहुल गांधी की जब सांसदी गई, गुजरात के एक निचली अदालत ने उनको सज़ा सुनाई और तुरंत फुरत में जब उनकी संसद की सदस्यता चली गई और घर की चाबी केंद्र सरकार के ओर से ले ली गई, तभी कर्नाटक में ये पटकथा लिख दी गई। उसी दिन लिख दी कर्नाटक ने कि यहाँ से अब भारतीय जनता पार्टी का जीतना मुश्किल है। ये तो रही राहुल गांधी की बात। और दूसरी बात जो थी वो ये थी कि वहाँ एक नंदिनी दूध है और वो नंदिनी दूध कई दूध के प्रोडक्ट तैयार करता है और लोकल कर्नाटक का। लेकिन जब ये अमूल लेकर के गए अमित शाह, उस समय भी इसकी चर्चा शुरू हो गई कि अब नंदिनी भारतीय जनता पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, तीसरी बात जो सामने आई, वो सबसे बड़ी बात आई थी चुनाव के वक्त 40% की हिस्सेदारी। यानी ये मुद्दा कर्नाटक की जनता में छाया रहा और वोट देने तक छाया रहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार चल रही है बम्बई की, वो घूसखोर सरकार है, उस कमीशन खोर सरकार है। बिना 40% कमीशन लिए कोई काम करती ही नहीं। और ये आरोप कर्नाटक के ठेकेदारों ने लगाया। कर्नाटक के ठेकेदारों ने यह आरोप लगाया कि बम्बई सरकार में 40% कमीशन लिया जा रहा है और बिना 40% कमीशन दिए कोई काम हो ही नहीं रहा। तो ये 3-4 मुद्दे ऐसे पीछा किए बीजेपी का कि आज ये रिजल्ट आया और भारतीय जनता पार्टी इस कदर वहाँ पे हार का सामना की और कांग्रेस के खेमे में आज खुशी की लहर है। और हो भी क्यों नहीं, दक्षिण में ले देकर सिर्फ कर्नाटक ही बीजेपी के लिए संजीवनी रहा है, लेकिन आज कर्नाटक का जो द्वार भारतीय जनता पार्टी के तरफ के लिए बंद हुआ है और कर्नाटक ने इनको आउट किया है। इससे ये साबित हो गया है कि 2024 का चुनाव इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, मुश्किल भरा होगा भी। उसके कारण है बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के जो गठबंधन है, उस सरकार को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि 2024 में लोकसभा का जब चुनाव होगा तो बिहार में भी इनकी सीटें काफ़ी कम हो जाएंगी। वहीं ममता के पश्चिम बंगाल में भी इनकी अच्छी स्थिति नहीं है। ये दोनों प्रदेश इनके हाथ से निकलते नजर आ रहे हैं।
तो उधर महाराष्ट्र में महाअघाड़ी के जो गठबंधन है, अभी सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आया है, अगर उस पर नज़र रखी जाए तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राह भी इनके लिए कठिन है। और कर्नाटक तो अभी अभी इनको पराजित किया ही। तो ऐसे हालात बन गए हैं कि जो ये 400 का सपना देख रहे हैं वो तो नामुमकिन लग रहा है। सत्ता में आना भी इनके लिए एक कठिन और दुरूह हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नींद नहीं आएगी। कर्नाटक की हार इनको अंदर तक हिला देगी और आज इनकी चैन छिन गई होगी। वही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता बचाव के मुद्रा में दिखाई देने लगे हैं। लगातार वो हार का ठिकरा वहां के बम्बई सरकार पर फोड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने की जुगत में लगे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि छोटे चुनाव से बड़े चुनाव तक अगर देश में होते हैं और भारतीय जनता पार्टी जब जीतती है तो उसका सेहरा प्रधानमंत्री के सिर बांधती है। लेकिन आज कर्नाटक में जब हार मिली है तो उसका ठिकरा वहां के मुख्यमंत्री बम्बई पर फोड़ रही है। और तो और दोस्तों, बड़ी रोचक बात है, ये जो दिल्ली की और नोएडा की बैठी हुई जो गोदी मीडिया है, इसके जो चिंकी पिंकी रिंकी डब्लू बबलू हैं, ये लगातार अब अपने साहिब को बचाने की मुद्रा में आ गए। तरह तरह की युक्ति अपना रहे हैं, ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं बिना सिर पैर के, और उद्देश्य सिर्फ पापा को बचाना। यानी जीते तो सेहरा मोदी के सिर और हारे तो दोमज दूसरे के सिर। ये हालात है। लेकिन कब तक छिपाएगा, कब तक बीजेपी छुपाएगी? आज कर्नाटक ने उसे तार तार कर दिया है और कर्नाटक जीत ने ये बता दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गरिमा थी, जो उनकी ख्याति थी, जो वो ठिडोरा पीटते थे कि दुनिया सुनती है, आज वो कर्नाटक ने आउट कर दिखा दिया। तो दोस्तों, आज के हम जो चुनावी आपको बात बताए, कर्नाटक में हार और जीत के बारे में आपको हमने विस्तृत बताया और क्यों हार हुई और क्यों जीत हुई कांग्रेस की, इस पर भी हमने चर्चा की। फिर हम आपसे वही आग्रह करते हैं कि हमारे निर्भीक पत्रकारिता और हमारे चैनल को देखने के लिए आप द पत्रकार टीवी को अधिक से अधिक देखा करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखा करें तथा सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे कार्यक्रम लगातार मिलते रहें। फिर हम नए किसी दूसरे का वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।